हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्काईवे लर्निंग हब पे। तो आज मैट्रिक स्पेस की 4th क्लास होने वाली है, जिसके अंदर हम एक नया टाइप का मैट्रिक स्पेस पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है यूक्लिडियन मैट्रिक स्पेस। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है उसको यहाँ पर कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, इससे पहले 3 क्लासेस हो चुकी हैं और तीनों क्लासेस के अंदर हमने कौन कौन टाइप के मैट्रिक स्पेस पढ़े हैं। तो डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस पढ़ाया है, यूजुअल मैट्रिक स्पेस पढ़ाया है, फिर आपके पास स्यूडो मैट्रिक स्पेस भी लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था और क्वेश्चंस भी यहाँ पर कर चुके हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे। अगर आप लोगों ने लास्ट क्लास नहीं वॉच की है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर के आप हमारे रिमेनिंग 3 वीडियोज़ 3 क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में क्वेश्चन दिए थे विद डिटेल्ड, आप वहाँ पे नोट डाउन कीजिए अगर नहीं लिखे हैं तो फिर आज यहाँ पर हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उनके सॉल्यूशंस को। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। ठीक है, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी हमारे इस चैनल को शेयर कीजिए, हमारे वीडियोज़ को शेयर कीजिए ताकि उनको भी यहाँ पर बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। तो यहाँ पर सबसे पहले होमवर्क वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, फिर अपना टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर मैंने पूरी लैंग्वेज नहीं लिखी है, शॉर्ट में लिखा है। अगर आपको पूरा लैंग्वेज लिखना है क्वेश्चन का तो लास्ट क्लास जरूर देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा था कि एक्स डी हमारे पास एक मैट्रिक स्पेस है, तो एक दूसरा मैट्रिक स्पेस एग्जिस्ट करेगा एक्स डी डैश। ठीक है, एक तो डी हमारे पास ऑलरेडी दे रखा है, एक्स डी मैट्रिक स्पेस है, तो एक्स डी डैश भी एग्जिस्ट करेगा। ये एक नया मैट्रिक स्पेस होगा जो कि ओल्ड पे बनाया जाएगा, सच दैट ये हमारे पास बाउंडेड होना चाहिए। ठीक है, और कंडीशन क्या होनी चाहिए, डेल्टा एक्स लेस देन इक्वल टू एम, जहाँ पर एम हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू है। ठीक, ये हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा था। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो हम कंसीडर करेंगे एक नया मैट्रिक स्पेस डी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू, लास्ट क्लास में मैंने एक क्वेश्चन लिया था तो उसके अंदर डिस्कस किया था, एक नया मैट्रिक स्पेस डिफाइन कर रहे हैं डी एक्स वाई अपॉन 1 प्लस डी एक्स वाई, इस टाइप से एक नया मैट्रिक स्पेस वहाँ पर हमने डिफाइन किया था। तो उसी तरीके से यहाँ पर m अब मल्टीप्लाई करा देंगे क्योंकि हमको n चाहिए। ठीक है, तो ये नया मैट्रिक स्पेस हमने यहाँ पर डिफाइन कर लिया। अब हमको सबसे पहले तो ये डी डैश को प्रूव करना पड़ेगा, ये मैट्रिक स्पेस है। ठीक है, जहाँ पर एक्स वाई कहाँ से बिलोंग करें, सेट एक्स से बिलोंग करेंगे। ठीक है, अब आपको पता है ये चीज़ तो ऑलरेडी गिवन में है, एक्स डी मैट्रिक स्पेस है, तो यहाँ पे लिखिए सिंस एक्स डी इज मैट्रिक स्पेस, ये हमारे पास मैट्रिक स्पेस है, ये क्वेश्चन में दे रखा। अगर ये मैट्रिक स्पेस है तो ये मैट्रिक स्पेस की चारों प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, देन इट फॉलोज। ठीक, फॉलो करेगा हमारे पास M1, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, M1 या D1 कुछ भी डिनोट कर लीजिए। यहाँ पर M1 M2 लेकर के चलेंगे तो नए वाले के लिए हम यहाँ पर D1 D2 ले लेंगे, अगर इसको D1 D2 लेकर चलेंगे तो उसको M1 M2 ले लीजिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर M1 फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी, डी एक्स कामा वाई ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ये हमेशा पॉजिटिव होगा फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होगी, डी एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इफ़ एंड ओनली इफ़, ये कब पॉसिबल होगा, जब एक्स इज इक्वल टू वाई होगा। ठीक है, फिर थर्ड प्रॉपर्टी मैट्रिक स्पेस की क्या होगी, डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी बाई एक्स होगा। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं सिमेट्रिसिटी प्रॉपर्टी फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। ठीक है, फिर फोर्थ प्रॉपर्टी कौन सी होगी हमारे पास, डी एक्स बाई ये लेस देन इक्वल टू होगा डी एक्स जेड प्लस डी जेड बाई फॉर ऑल एक्स बाई जेड बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। ठीक है, ये 4 प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। नाउ अब हम लेकर के चलेंगे, नाउ फॉर m हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो D1 प्रॉपर्टी देखिए। ठीक है, D1 प्रॉपर्टी लेकर के चलेंगे और D डैश की वैल्यू कितनी है, D डैश एक्स वाई किसके इक्वल आ रहा है, ये है हमारे पास m
डी एक्स बाई अपॉन 1 प्लस डी एक्स बाई। ठीक, अब देखिए इस डी डैश को हम प्रूव करेंगे मैट्रिक स्पेस है। तो फर्स्ट T1 प्रॉपर्टी लीजिए, तो लिखिए फ्रॉम M1, तो फर्स्ट M1 से हमें क्या पता है, डी एक्स बाई हमारे पास हमेशा पॉजिटिव होगा या जीरो के इक्वल होगा। तो अगर ये पॉजिटिव या जीरो के इक्वल है तो इट इम्प्लाइज हमारे पास जो डी एक्स वाई अपॉन 1 प्लस डी एक्स वाई ये भी हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। इट इम्प्लाइज, और m तो ऑलरेडी पॉजिटिव है ही, और पॉजिटिव नंबर कोई भी मल्टीप्लाई कीजिए पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, m डी एक्स बाई अपॉन 1 प्लस डी एक्स बाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। और ये किसकी वैल्यू है, डी डैश की वैल्यू है। ठीक है, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा हमारे पास, डी डैश एक्स कॉमा बाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा फॉर ऑल एक्स बाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। ठीक है, इसके बाद आ जाइए सेकंड प्रॉपर्टी पे। सेकंड प्रॉपर्टी M2 से यहाँ पर डिराइव करेंगे। हमको पता है फ्रॉम, लिखिए फ्रॉम M2 से हमको पता है डी एक्स वाई इज इक्वल टू क्या है, जीरो इफ़ एंड ओनली इफ़। ये कभी होगा जब एक्स इज इक्वल टू बाई हो। इट इम्प्लाइज, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर डी एक्स वाई की वैल्यू जीरो है तो हम m टाइम्स डी एक्स बाई अपॉन 1 प्लस डी एक्स बाई लिखें तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो जीरो इंटू समथिंग करेंगे जीरो ही होगा, और जीरो अपॉन समथिंग वो ऑलरेडी जीरो, तो ये भी किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। इट इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या हो गया, ये वैल्यू है डी डैश की, तो ये हो जाएगा डी डैश एक्स वाई, ये भी इक्वल टू जीरो होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स इज इक्वल टू बाई। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी भी फॉलो हो गई। अब आ जाइए D3 थर्ड प्रॉपर्टी पे। तो थर्ड प्रॉपर्टी हम M3 से यहाँ पर डिराइव करेंगे। तो फ्रॉम M3 में आपको पता है डी एक्स वाई इज इक्वल टू दे रखा है डी ऑफ बाई एक्स। इट इम्प्लाइज, तो हम यहाँ पर क्या लेकर के चलेंगे, डी डैश एक्स बाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m टाइम्स टी एक्स बाई अपॉन 1 प्लस डी एक्स बाई, और इसकी जगह हम रिप्लेस कर देंगे डी बाई एक्स को, तो m डी बाई एक्स हो जाएगा क्योंकि डी ऑलरेडी आपके पास मैट्रिक है। ठीक है, तो 1 प्लस डी बाई एक्स हो जाएगा। तो फाइनली ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी डी डैश बाई एक्स की। ठीक, तो थर्ड प्रॉपर्टी भी यहाँ पर आपकी सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी के बाद अब हम आएंगे फोर्थ प्रॉपर्टी पे। ठीक, तो लिखिए D4 में हमको पता है हम लेकर के चलेंगे डी एक्स बाई। ठीक, डी एक्स वाई को लेकर चलेंगे, तो डी एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा m डी एक्स बाई, ठीक है, अपॉन 1 प्लस डी एक्स बाई। ठीक, ये वैल्यू हमको गिवन में है। अच्छा, डी ऑफ एक्स वाई को क्या लिखते हैं हम यहाँ पर, डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई लिखेंगे। तो यहाँ पर यही कर लीजिए, m को ले लीजिए कॉमन, तो ये क्या हो जाएगा, डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई हो जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या आएगा आपके पास, या फिर ऐसा कीजिए, इसको हम लिख सकते हैं, एक मिनट, इसको लिख सकते हैं डी एक्स जेड अपॉन 1 प्लस डी एक्स जेड लिखेंगे प्लस m टाइम्स डी जेड वाई अपॉन 1 प्लस डी जेड वाई लिखेंगे। ठीक है, अब ये इनइक्वालिटी हो गई, यहाँ पर इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। कैसे होल्ड करेगी, हमने एक इनइक्वालिटी आपको बता दी, फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर u, b। ठीक है, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे, तो वहाँ पर कुछ इस तरीके से प्रॉपर्टी पढ़ाई थी मैंने आपको,
कि u प्लस वी अगर दे रखा है और डिनोमिनेटर में 1 प्लस मॉड u प्लस वी दे रखा, तो ये लेस देन इक्वल टू मॉड u अपॉन 1 प्लस मॉड u हो जाता है, प्लस मॉड v अपॉन 1 प्लस मॉड v हो जाता है। ये फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इसको मान लीजिए ये मॉड u है, ये 1 प्लस मॉड v लिखा है, ठीक है, सॉरी मॉड u लिखा है। इसको b ले लीजिए, तो ये u है, ये v है, तो u अपॉन 1 प्लस u और v अपॉन 1 प्लस v लिखा है, ठीक है। और इसकी वैल्यू किसके इक्वल थी? ग्रेटर देन इक्वल टू होगी। अगर इस साइड से देखें तो ये क्या हो जाएगी आपके पास? ये हो जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू, या ग्रेटर देन इक्वल टू क्यों हो जाएगी? या इसकी वैल्यू इसके इक्वल आएगी और इस होल की वैल्यू हो जाएगी ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन ही हो जाएगी आपके पास इसकी वैल्यू। तो ये हो जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये किसके ग्रेटर देन इक्वल टू होगी? इस होल के, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए, m कॉमन हो जाएगा, तो ये आएगा डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या होगा? 1 प्लस डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई, ठीक, ये आया आपके पास। फिर आपको पता है ये ग्रेटर देन इक्वल टू m टाइम्स, इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? डी एक्स बाई के इक्वल हो जाएगी अपॉन 1 प्लस डी एक्स बाई के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या चल रहा था आपके पास? एक मिनट मैं रीचेक कर लूँ फिर से, कहीं पे कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये वैल्यू किसके इक्वल है? आपको पता है ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? डी डैश ऑफ एक्स कॉमा बाई, तो ये हो जाएगा डी डैश एक्स कॉमा बाई। और इस साइड में क्या आ जाएगा आपके पास? डी, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास डी डैश एक्स जेड, ठीक है, डी डैश एक्स जेड, और प्लस ये हो जाएगा डी डैश जेड बाई। ये आपके पास इनइक्वालिटी यहाँ पर निकल के आएगी, तो यहाँ पर भी लिख लीजिए ये किसके इक्वल हो जाएगी? डी, क्योंकि आपको पता है डी डैश एक्स बाई किसके इक्वल हमको प्रूव करके दिखाना है, इसी के इनइक्वालिटी तो होल्ड करानी है। तो ये हो जाएगा डी डैश एक्स जेड प्लस डी डैश जेड बाई, ठीक, हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू। और इसको अगर कायदे से लिखें तो क्या हो जाएगा? डी डैश एक्स वाई लेस देन इक्वल टू हो जाएगा डी डैश एक्स जेड प्लस डी डैश जेड बाई, ठीक। तो ये देखिए इनइक्वालिटी फाइनली आपके पास होल्ड हो करके आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए इट इम्प्लाइज एक्स डी डैश इज मेट्रिक स्पेस। तो ये तो आपके पास प्रूव हो गया, ये हमारे पास क्या निकल के आ गया? एक्स डी डैश इज मेट्रिक स्पेस, ये प्रूव हो गया, ठीक। अब हमको ये वाला रिजल्ट और प्रूव करना है, डेल्टा एक्स लेस देन इक्वल टू एम, ठीक है। तो ये हम कैसे प्रूव करेंगे? तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू लिखेंगे, हमको कुछ पार्ट इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट इरेज कर दीजिए, ठीक है। अब लिखिए नाउ, अब डी डैश एक्स वाई की वैल्यू किसके इक्वल हमने ले रखी है? ये ले रखी है 1 किसके इक्वल है? ये m टाइम्स डी ऑफ एक्स वाई अपॉन 1 प्लस डी एक्स वाई, ठीक है। हम क्या करेंगे? डी ऑफ एक्स वाई को यहाँ पर डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, तो m अपॉन क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन
डी ऑफ एक्स बाई, इसको फाइनली सॉल्व करेंगे, फिर से डी ऑफ एक्स बाई ऊपर चला जाएगा तो m टाइम्स डी एक्स बाई अपॉन 1 प्लस डी एक्स बाई, यही हमारे पास निकल के आ जाएगा। ठीक, ये हमारे पास आ गया। अब आपको पता होना चाहिए m हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर है, अगर पॉजिटिव नंबर को किसी क्वांटिटी से अगर डिवाइड करते हैं तो वो और क्या बना देगा, छोटा ही बना देगा। ठीक है, तो देखा जाए तो ये वैल्यू किसके लेस देन इक्वल टू होगी, ये m के लेस देन इक्वल टू ही होगी। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास m अपॉन समथिंग तो छोटा है और m तो बड़ा होगा ही अगर m से कंपेयर कराया जाए। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को क्या एज्यूम कर लेंगे हम, डेल्टा x एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, तो इट इम्प्लाइज डेल्टा x, ठीक है, लेस देन इक्वल टू m, ये हमारे पास प्रूव हो गया और यही हमको यहाँ पर निकालना था फाइनली। ठीक, तो लिखिए हैंस डी डैश इज, ठीक है, डी डैश हमारे पास जो नई मैट्रिक थी, ठीक है, ये क्या हो जाएगी, बाउंडेड हो जाएगी, इज बाउंडेड, हैंस डी डैश इज बाउंडेड मैट्रिक फॉर x। कौन सा हमारे पास सेट यहाँ पर चल रहा था, सेट हमारे पास x चल रहा था विद, और कंडीशन क्या है आपके पास, कंडीशन है डेल्टा x, ठीक है, लेस देन इक्वल टू m। ठीक, तो ये आपको प्रूव करना था। बस आपको थोड़ी सी दिक्कत कहाँ होती है, फोर्थ वाली प्रॉपर्टी को प्रूव करने में, इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी आप याद रखिए, 4 इनइक्वालिटी पढ़ाई थी, उन्हीं में से एक इनइक्वालिटी आपके पास लगेगी। कैसे होल्ड कराती, बस ये आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस में कोई भी यहाँ पर टिपिकल नहीं है। ठीक है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था, तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क का, वो भी डिस्कस करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर बोल रहा डी डैश एक्स वाई इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ 1 या फिर डी एक्स वाई, और डी एक्स वाई हमारे पास एक मेट्रिक है ऑन सेट एक्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपको अगर नहीं पूरा नोट डाउन है तो आप लास्ट क्लास में, फिर से मैं वही बोलूँगा, लास्ट क्लास में ये क्वेश्चन मैंने पूरा वहाँ पे लिखा था, तो वहाँ पर जाकर के आप इसको लिख सकते हैं। बेसिकली इस डी डैश को प्रूव करना है, ये मेट्रिक है, तो कैसे प्रूव करेंगे, ऑलरेडी ये तो मेट्रिक है, तो इसके लिए आपको पता है, आप लिखेंगे यहाँ पर वी नो दैट डी एक्स कॉमा वाई इज मेट्रिक ऑन सेट एक्स, देन इट फॉलो द फॉलोइंग, इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी प्रॉपर्टी लिखेंगे आप, m1 भाई लिखेंगे फर्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी। उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे, इसको लिखेंगे डी डैश एक्स वाई इक्वल टू हमारे पास या 1 होगा या फिर डी ऑफ एक्स कॉमा बाई के इक्वल होगा। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी को लेकर के चलते हैं। अगर हमारे पास डी डैश एक्स कॉमा बाई इक्वल टू 1 हो गया तो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, इनइक्वालिटी होल्ड करेगा। ठीक है, तो ये तो हमारे पास होल्ड कर जाएगा। अगर ये डी ऑफ एक्स कॉमा बाई के इक्वल है और डी ऑफ एक्स कॉमा बाई हमेशा एक मेट्रिक है, तो ये तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा। तो दोनों ही केसेस में ये डी ऑफ एक्स कॉमा बाई, डी डैश एक्स कॉमा बाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी पे आ जाइए। अगर हमारे पास डी डैश एक्स कॉमा बाई को अगर हम 0 ले लेते हैं, ठीक है, और हमको पता है डी डैश एक्स कॉमा बाई इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई है। ठीक, अगर ये इसकी वैल्यू 0 के इक्वल हमने ली, सपोज दैट, ठीक है, देन डी डैश एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई हो जाएगा, एंड डी ऑफ एक्स वाई हमारे पास पता है ग्रेटर इज इक्वल टू 0 ही होता है। तो ये इम्प्लाई क्या करेगा, अगर ये 0 है तो डबल इम्प्लीकेशन एक्स इज इक्वल टू बाई, क्योंकि ये बाई प्रॉपर्टी आपको पता है मैट्रिक स्पेस होता है, तो ये प्रॉपर्टी तो होल्ड ही करेगी। अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, इसका मतलब क्या है, डी डैश एक्स कॉमा बाई इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू बाई। ठीक भाई, सिंपल सी बात है। अगर डी डैश एक्स कॉमा वाई की वैल्यू 0 ले रहे हैं, इसका मतलब क्या है, 1 नहीं होगा। अब 1 नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब क्या है, 1 ही हो सकता है या फिर डी ऑफ एक्स कॉमा वाई ही हो सकता है। तो 0 लेने पे हमारे पास इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, इसके इक्वल हो जाएगी, और इसकी वैल्यू जब 0 लेते हैं तो ये डबल इम्प्लीकेशन अप्लाई करता है। तो अगर ये डबल इम्प्लीकेशन अप्लाई कर रहा है और इसकी वैल्यू हमने ले रखी डी डैश के इक्वल, यानी कि डी डैश एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू बाई। ठीक, फिर थर्ड प्रॉपर्टी पे आ जाइए। अब थर्ड प्रॉपर्टी हमको सिमेट्रिसिटी प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, आइदर या तो हमारे पास डी डैश की वैल्यू डी के इक्वल होगी या फिर डी डैश की वैल्यू 1 के इक्वल होगी। ठीक है, अगर हमने डी डैश की वैल्यू डी के इक्वल ले ली, तब उस केस में क्या होगा, और आपको पता है डी वाली तो
प्रॉपर्टी फॉलो ही करता है। तो डी किसके इक्वल होगा, डी एक्स वाई इक्वल टू डी वाई एक्स के इक्वल हो जाएगा, और ये बाई एक्स है तो डी यहाँ पर डी डैश बाई एक्स के इक्वल हो जाएगा ये, ठीक है। तो सिंपली हम डी डैश एक्स कमा बाई को लेकर के चल रहे थे और डी डैश बाई कमा एक्स का इक्वल प्रूव हो गया। तो ये हो जाएगा डी डैश एक्स कमा वाई इक्वल टू डी डैश बाई कमा एक्स, ठीक। अगर हम यहाँ पर डी डैश अब इस बार 1 लेकर के चलें तब क्या होगा, अगर डी डैश की वैल्यू 1 लेकर के चल रहे हैं तो सिंपल सा मतलब है यहाँ पर जो डी की वैल्यू होगी, ठीक है, वो ग्रेटर देन 1 ही होगी, क्योंकि ये तो हमेशा पॉजिटिव ही होती है, ठीक है। अब 1 तो ले ही लिए हैं डी डैश की वैल्यू, तो डी की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। अगर डी एक्स कमा बाई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो डी बाई कमा एक्स की वैल्यू भी ग्रेटर देन 1 होगी, ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं, ठीक। और तो इस तरीके से डी डैश अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, भाई जब इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 थी एक्स वाई की, तो डी डैश एक्स कमा वाई इक्वल टू 1 आ रहा है। अब डी बाई कमा एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो क्या हो जाएगा, डी डैश बाई कमा एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 हो जाएगी। अब दोनों की वैल्यू 1 है, इसका मतलब क्या है, दोनों इक्वल हो जाएंगे, डी डैश एक्स कमा वाई इक्वल टू डी डैश बाई कमा एक्स हो जाएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी पे आ जाइए, यहाँ पर इनइक्वालिटी होल्ड करानी है। तो सबसे पहले एज्यूम कर लीजिए डी डैश की वैल्यू 1 ली हमने। अगर डी डैश की वैल्यू 1 ले रहे हैं तो डी डैश एक्स कमा वाई की वैल्यू 1 लिया तो डी डैश एक्स कमा जेड की वैल्यू भी 1 होगी, डी डैश जेड कमा वाई की वैल्यू भी 1 होगी। तो दोनों की वैल्यू 1 है तो दोनों की वैल्यू 1 ऐड करेंगे 2 आएगा, और 2 हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, यानी कि 1 लेस देन इक्वल टू 2। और 1 की वैल्यू किसके इक्वल है, डी डैश एक्स कमा वाई, तो क्या हो जाएगा, डी डैश एक्स कमा वाई लेस देन इक्वल टू डी डैश एक्स कमा जेड प्लस डी डैश एक्स कमा जेड कमा वाई, ठीक। तो इस तरीके से 1 पे तो इनइक्वालिटी होल्ड कर जाएगी। लेकिन अगर 1 नहीं ले रहे हैं, नॉट इक्वल टू 1 पे क्या होगा, तो नॉट इक्वल टू 1 पे हमको पता है डी डैश एक्स कॉमा जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी ऑफ एक्स कॉमा जेड के इक्वल हो जाएगी, डी डैश जेड कॉमा बाई की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, डी जेड बाई के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि 1 हम लेके ही नहीं चल रहे। और हमको पता है डी हमारे पास क्या मेट्रिक है, तो डी वाली तो ये प्रॉपर्टी होल्ड ही करेगी। तो जहाँ एक्स वाई की जगह क्या हो जाएगा, डी डैश एक्स वाई हो जाएगा, डी डैश एक्स जेड की जगह डी एक्स जेड की जगह क्या हो जाएगा, डी एक्स जेड हो जाएगा, और डी जेड वाई की जगह क्या हो जाएगा, डी डैश एक्स जेड बाई हो जाएगा। तो ये इनइक्वालिटी यहाँ से होल्ड कर जाएगी। तो इस तरीके से ये चारों प्रॉपर्टी आपकी होल्ड करेंगी, ठीक है, चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगी। तो इसलिए क्या हो जाएगा, डी डैश इज मेट्रिक ऑन सेट। क्या लिखेंगे, हेंस डी डैश इज मेट्रिक ऑन एक्स, ठीक। अब ये अगर मेट्रिक हो गया है तो एक्स डी डैश क्या हो जाएगा, मेट्रिक स्पेस हो जाएगा, मेट्रिक स्पेस, ठीक। तो इसको जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। फिर आज हमारा जो मेन टॉपिक था यूक्लिडियन मेट्रिक स्पेस क्या होता है उसकी डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है। तो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास यूक्लिडियन मेट्रिक स्पेस क्या होता है, यहाँ पर जो एक्स सेट लेकर के चलेंगे वो इस बार रियल नंबर एन टपल्स का सेट होगा, ठीक है, ऑर्डर्ड एन टपल्स ऑफ रियल नंबर्स फॉर अ फिक्स्ड एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और एन क्या होगा, नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा। तो हमारे पास जो डी होगा फंक्शन वो किस तरीके से डिफाइंड है, समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई माइनस वाई आई, जहाँ पर एक्स आई बाई आई क्या है, एन टपल्स है, ठीक है, की पावर 2 फिर होल की पावर क्या हो जाएगी, हाफ। तो ये क्वेश्चन है एक तरीके से, बेसिकली क्वेश्चन भी है। और इस टाइप की इनइक्वालिटी को जहाँ पर डी फंक्शन इस तरीके से लिया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, यूक्लिडियन मेट्रिक स्पेस बोलते हैं। तो ये आपको प्रूव करना है, प्रूव आप खुद से करेंगे। अभी तक 6 से 7 क्वेश्चन करा चुके हैं और बेसिकली अब आपको आइडिया लग गया होगा कैसे प्रॉपर्टीज़ को होल्ड कराते हैं, इनइक्वालिटीज़ कौन कौन सी हैं। यहाँ पर कौन सी इनइक्वालिटी लगेगी, मिंकॉस की इनइक्वालिटी लगेगी, आप कीजिएगा, बहुत ईजी है, हो जाएगा आसानी से। इसी के बेसिस पे एक और क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर डी की वैल्यू क्या रखी, यहाँ पर ऑर्डर टप्पल है, यहाँ पर, ठीक है, ऑर्डर टप्पल है x1 कॉमा x2, इसको x एज्यूम कर लेंगे, कॉमा y1 कॉमा y2 को y एज्यूम कर लेंगे। तो dx कॉमा y इक्वल टू क्या दे रखा है, x1 माइनस y1 का मॉड प्लस x2 माइनस y2 का मॉड, ठीक। तो ये क्वेश्चन
इस टाइप का क्वेश्चन एक ऑलरेडी करा भी चुका हूँ, तो ये भी इजी क्वेश्चन है, इसको इजीली कर लीजिए। दोनों क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूँ। फिर अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास के अंदर कुछ और क्वेश्चंस को हम यहाँ पर फर्दर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो आप हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, साथ ही साथ अपने क्लासमेट्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।